कि जो शराब पीने वाला होता है ना, वो शराब छोड़ नहीं सकता। चाहे सतवीर सिंह जो मर्जी कर ले, चाहे जितने गाने गाने वाले अपने से खुद से बड़ा अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाएं कि वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगी, ना ही सरकार सुनेगी। और ये सरकार इतनी अड़ियल है, ये खुलवा के रहेगी। शराबी शराब नहीं छोड़ सकता। इसको आपको बिजनेस के तरीके से बढ़ाना है तो एक एक इंडिविजुअल को दीजिए, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को दीजिए। ये डोमिसाइल की पॉलिसी क्या है? सरकार बेवकूफ़ बना रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू के लोग सिर्फ शराब पी रहे हैं, फेफड़े हमारे ख़राब हो, शराब हम पिएं, पैसा हमारा जाए, और पैसा जाए 3-4 टाइकून्स के पास या यूपी बिहार वाले ले जाए। जम्मू को कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बताइए ना? जम्मू के लोगों को कौन सा रोज़गार मिल रहा है? जम्मू को लोगों को सिर्फ शराब पीने के लिए छोड़ा हुआ कि आप पीते जाइए, पैसा हम सारा यूपी बिहार में दे देंगे। ये बीजेपी की पॉलिसी चल रही है। जम्मू के लिए कौन सी पॉलिसी है? गवर्नमेंट को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट का काम है रोज़गार दे। 120 जो बिजनेस टाइकून्स को दे दी, वो 120 लोग भी हो सकते थे, 120 परिवार पलते। आज हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास जी है। मन्हास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका और आपके चैनल जेके यूटी का। मन्हास साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो एक ऑर्डर आया है कि 51 शराब की दुकानें और खुलने जा रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा स्वागत योग्य कदम है जी। 51 दुकानें और खुलने जा रही हैं। देखिए, मैं बड़े लोगों का सुन रहा हूँ, बड़े विरोध कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो जनाब आप जानते ही हैं उनको, उनका काम है हर बात पे विरोध ही विरोध करना है, कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं, विरोध करना है। लेकिन बात में सिर्फ मैं इसका स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शराब पीने वाला होता है ना, वो शराब छोड़ नहीं सकता। चाहे सतवीर सिंह जो मर्जी कर ले, चाहे जितने गाने गाने वाले अपने से खुद से बड़ा अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाएं कि वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगी, ना ही सरकार सुनेगी। और ये सरकार इतनी अड़ियल है, ये खुलवा के रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि शराब नहीं खुलनी चाहिए, चलो शराब खुले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दूसरे नशे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, कम से कम शराब की वजह से उनका तो थोड़ा कम होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर 51 जो वाइन शॉप्स खुल रही हैं, मैं उसका स्वागत एकमात्र इस तरीके से कर रहा हूँ कि ये 51 की 51 जो वाइन शॉप्स हैं, वो जम्मू के लोगों को, लोकल लोगों को डोमिसाइल पे ना मिले। ये बीजेपी जो पॉलिसी चला रही है, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को मिले और अलग अलग बंदे को एक एक वाइन शॉप मिले, ताकि जम्मू के लोगों का रोज़गार बढ़े। पहले ही 228 वाइन शॉपें थी, जिसमें से नियर अबाउट 120-30 जो वाइन शॉप्स हैं, वो तो हमारे बड़े बड़े बिजनेस जो टाइकून्स थे, वो 2-3 बिजनेस टाइकून्स ही ले गए। तो आम जनता का क्या सोच रही है ये सरकार? आम बंदे का क्या सोच रही है? इतने युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, इतने लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर वो 120 उनके पास नहीं होती तो समझ लिए एक एक वाइन शॉप भी अगर दी होती तो एक एक इंडिविजुअल के पास होती, एक एक फैमिली पल रही होती, और उस पर जो काम करते 2-2 4-4 मुलाजिम, उनकी फैमिली बस रही होती, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन रोज़गार देने के बजाय, इसको रोज़गार की तरह बढ़ाने के बजाय, ये गवर्नमेंट जो है नकमस्तक होगी, बिजनेस टाइकून्स के आगे लेट ही गई। सारा कुछ उनको दे दिया। कितने प्रोटेस्ट किए थे वाइन शॉप्स एसोसिएशन वालों ने, रो रहे थे। और इतनी बुरी हालत कर दी है कि जम्मू का युवा अब जाए तो जाए कहाँ? मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं शराब का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी उनको बताना चाहता हूँ जो आ जाते हैं मुंह उठा के कि वाइन शॉप पे बंद कराएंगे। उनकी सुन कौन रहा है? बंद तो ये हो नहीं सकती जो रियलिटी है। और जहाँ पे बंद है बिहार जैसी स्टेट्स में, वहाँ पे फिर इसका 2 नंबर का काम शुरू हो जाता है। इलीगल तरीके से बिकती है, वो भी तो बिकेगी ना। शराबी शराब नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं इसको अगर देखूँ, अगर इसको आपको बिजनेस के तरीके से बढ़ाना है तो एक एक इंडिविजुअल को दीजिए, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को दीजिए। ये डोमिसाइल की पॉलिसी क्या है? ये क्या ड्रामा है डोमिसाइल का? सरकार बेवकूफ़ बना रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर जम्मू के लोगों को। सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पे होता है और यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और पिछले जो कुछ लोगों की लाइबिलिटी के चलते जान भी गई है। हमें आपको ये बताने वाला था, ये जो बड़े पोस्टर लेके शराब की दुकानें बंद करो बंद करो, ये पोस्टर लेके सामने तब क्यों नहीं आते? इनको नहीं पता कि 5-6 लोग जो पहले गुजर भी गए हैं इसी गम के कारण। मेरा एक भाई था अमरजीत सिंह, लाडी जिसका नाम था, उसका होलसेल का काम भी था शराब का। 4.5 करोड़ की उसकी लायबिलिटी थी और पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने वाइन शॉप छीन ली, सब कुछ छीन लिया, तो उस गम में वो बेचारा जान को प्यारा हो गया, उसकी मौत हो गई। सरकार ने ये देखा नहीं। और बाकी जो वाइन शॉप्स 120 तो टाइकून्स ले गए, बाकी वाइन शॉप्स ले गए पंजाब वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, बाहर के लोग ले गए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जम्मू को कमज़ोर किया जा रहा है। जम्मू के लोग सिर्फ शराब पी रहे हैं, फेफड़े हमारे ख़राब हो, शराब हम पिएं, पैसा हमारा जाए, और पैसा जाए 3-4 टाइकून्स के पास या यूपी बिहार वाले ले जाए। जम्मू को कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बताइए ना?
जम्मू के लोगों को कौन सा रोज़गार मिल रहा है? जम्मू को लोगों को सिर्फ शराब पीने के लिए छोड़ा हुआ कि आप पीते जाइए, पैसा हम सारा यूपी बिहार में दे देंगे। ये बीजेपी की पॉलिसी चल रही है। जम्मू के लिए कौन सी पॉलिसी है? आप लाते वो 120 टाइकून्स को दिए तो 120 युवाओं को आप रोज़गार दे सकते थे। पैसे भरते वो, जो ड्यूटी होती है एक्साइज वो देते आपको, जो आप बिड निकालते हुए लगाते, लेकिन उनको रोज़गार तो मिलता ना। 120 लगा लीजिए, 1000-1200 घर चलता, लेकिन आपने सिर्फ उनको दे दिया जो आगे अरबोपति है। कहने का मतलब है ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैन की है और किसी की नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसका हल क्या है? इसका सिर्फ एकमात्र हल ये है, अगर इसे नकारा नल्ली, मैं बीजेपी को भी कहना बंद कर देता हूँ, जो भी इनके लीडरान हैं, जो 25 एमएलए रहे, 25 विधायक रहे, मंत्री भी बने, वोट उन्होंने जनता से लिया, जनता से वादा किया रोज़गार का। रोज़गार देंगे, ऐसे रोज़गार दोगे कि 2-3 घरों को आप सब कुछ दे दोगे, बाकी सारे रोज़गार वाले आप बीएसएफ सीआईएसएफ देखिए ना, सारे प्रेस क्लब में दिख रहे होते हैं। क्यों नहीं रोज़गार दिया? आप लोकल्स के लिए रखते ही, आपने डोमिसाइल की पॉलिसी क्यों लाई? और बाहरियों को क्यों देना है? बाहरियों का ठेका लेके रखा है जम्मू कश्मीर वालों ने। और जो कश्मीर वालों को छोड़ो, वहाँ पे जो 6 वाइन शॉप्स कहीं ना, वहाँ पे तो खुलेगी एक भी नहीं। ये 51 की 51 जम्मू में खुलेंगी, 6 वहाँ पे खुलेंगी नहीं। और जो सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है, तो हमें क्या रोज़गार देना है? युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया है। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं पैसा यूपी वाले ले जाएं, पंजाब वाले ले जाएं, बम्बे वाले ले जाएं, या बिजनेस टाइकून्स ले जाएं, जो इनको इलेक्शन के टाइम पे इनको पैसा दे दें। बाकी दुनिया मरे तो मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस बीजेपी की नकारा नल्ली लीडरशिप से, नए वालों को तो मैं कहना नहीं चाहता, जो नए नए आए हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, उनको इतनी शर्म भी नहीं आती है कि कर तो कर क्या रहे हैं? वो धोखा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। उन्होंने सिर्फ समझा है शराब जम्मू के लोगों को पिलाए जाओ, पैसा 2-3 बिजनेस टाइकून्स ले जाएं या यूपी बिहार वाले ले जाएं, जम्मू को कुछ नहीं मिले। हम क्या जनरेट कर रहे हैं? क्या रोज़गार दे रहे हैं? हमें सिर्फ शराब पिलाई जा रही है, पिला कौन रही है? सरकार। और रोज़गार भी नहीं जनरेट कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो बार बार कहते हैं बंद कर दो बंद कर दो, उनके कहने से बंद तो होगी नहीं। ये पहले भी थी, बिहार में बंद है, लेकिन बिहार में इलीगल वाइन कितनी बिकती है, कितनी शराब वहाँ बिकती है, आपको तो पता होगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे, ये 2 नंबर का धंधा बन जाएगा। जैसे चिट्टा है, जैसे अफीम है, ये भी 2 नंबर के धंधों में आ जाएगा। अगर ये लीगली चल रहा है, गवर्नमेंट को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट का काम है रोज़गार दे। 120 जो बिजनेस टाइकून्स को दे दी, वो 120 लोग भी हो सकते थे, 120 परिवार पलते। इस गवर्नमेंट में इतनी सेंस ही नहीं है। और डोमिसाइल की पॉलिसी टोटल बंद होनी चाहिए, और बाहरियों का इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, नहीं तो आज नहीं तो कल यहाँ महाराष्ट्र वाले हालात होंगे, जब बाहरियों को यहाँ से भगा के, मार के भगा के बाहर भेजा जाएगा, जैसे मुंबई में राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे भेजते थे। वो टाइम जल्द आएगा, क्योंकि सरकार ने दुखी इतना कर दिया है, और ये सरकार लड़ाई बना रही है। आज तक हमारी कभी बाहरियों के साथ लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम पे ये सरकार लड़ाई बना रही है और बनेगी। जब हमारा पेट खाली रहेगा ना, हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें छीननी पड़ेगी। और ये सरकार, हम डोगरों को रॉयल होते थे, हमारा ये राज्य था, हम रईस थे, हमें भिखारी बना के चाहती है कि एक एक रोटी के लिए हम लड़ें। और वो हालात ये बीजेपी सरकार की नल्ली नकारा जो लीडरशिप है, जो पहले वाली है, इनकी वजह से है। सब कुछ इनका किया कराया है। ये बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि इनके आलीशान बंगले बन रहे हैं, महल बन रहे हैं, ये सिर्फ अपना घर देख रहे हैं। लेकिन हमारे घर में आग लगेगी ना, तो इन नालायक नल्ले लीडरों से कहना चाहता हूँ, बचेगा आपका घर भी नहीं। रहते आप भी इसी जम्मू में हो, बचोगे आप भी नहीं, ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। JK UT न्यूज़ पे आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।